नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में होने वाली एक बीमारी की जिसका नाम है हर्निया। और हर्निया क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है और ये कितने प्रकार का होता है, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है रायसीनगर से लाइव वेटरनरी सर्जन डॉक्टर RS कुमावत जी जो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपका भी मेरी ओर से स्वागत है। हाँ डॉक्टर साहब, ये जो हर्निया है, ये हर्निया क्या होता है, ये किस तरह की बीमारी होती है? हर्निया क्या है कि किसी भी चीज़ से हो सकता है, कोई इट्रोजन है, वो इरोजन है, प्रोटूजन है कि बॉडी में एक केविटी दिखने लग जाती है। अपने को जनरली अपने पशुपालकों भाइयों के लिए कह रहे हैं कि एक केविटी दूर से बॉडी के एबनॉर्मल है चाहे नॉर्मल है बॉडी, उसके प्रोट्रूजन नज़र आ जाएगा, यानी कि दिखने लग जाएगा, उभार दिखने लग जाएगा दूर से, यानी कि एक ओपनिंग दिखने लग जाएगी। नॉर्मल या एब्डोमिनल ओपनिंग है, उससे केविटी के थ्रू दिखने लग जाएगा कुछ एबनॉर्मल सा उभार, उसके अपने हर्निया कहेंगे। किसी भी बॉडी में कहीं भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये कितने प्रकार का होता है वैसे? देखो, लोकेशन के अकॉर्डिंग हर्निया काफ़ी अलग अलग प्रकार का है। जैसे अम्बिलिकल की बात करें, शुरुआती दौर पे अम्बिलिकस किया जाता है, ये जो धुनी बोलते हैं, अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। फिर क्या है कि वेंट्रल या लेटरल साइड में होता है। वेंट्रल है, जैसे वेंट्रल पे हो गया, लेटरल पे हो गया या कहीं भी हो गया, तो उसको वेंट्रल या लेटरल एब्डोमिनल केविटी बनाकर वो हर्निया बन जाता है। फिर इंग्वाइनल हर्निया है जो स्क्रोटम पे है। फिर डायफ्राम की बात करें कि एब्डोमिनल कैविटी है, उसके डिफरेंशिएट डायफ्राम करता है, तो डायफ्राम फट जाने पे से भी हो सकता है। फिर पेरिनियल है, तो पेरिनियल डायफ्राम भी, पेरिनियल हर्निया भी हो सकता है। अच्छा, ये पशुपालक हैं, जो पशुपालक भाई हैं, वो ये कैसे पहचाने कि ये हर्निया है या गांठ है या कोई जख्म है, किसी तरह का फोड़ा होता है, क्या वो भी हर्निया हो सकता है? देखो, हर्निया को पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हर्निया यदि आपके 99% तो आप बिल्कुल नज़दीक से जाके पहचान सकते हैं कि हर्नियल रिंग के अंदर वो दबाएंगे, जैसे ही वो उभार है जो आपके फ्लूइड है या कंटेंट्स है, हर्नियल कंटेंट्स है, उसको आप दबाओगे तो वो बॉडी के अंदर ही चला जाएगा। यदि अंदर चला गया तो आपको श्योर हो गया, डेड श्योर है वो, कि आपके पास हर्निया है। और हर्निया शुरुआती दौर पे है तो आप उसका ट्रीटमेंट भी करवा सकते हो। और यदि आप उसके अंदर फाइबर देखते हैं या बहुत ही कड़क हो गया है, आपको लगता है, तो वो डॉक्टर से, नज़दीकी डॉक्टर से आप चेक करवाएं कि हर्निया है या नहीं है। फाइबरस टिश्यू भी आ सकता है। अच्छा, दबाने पे वो जगह है वो खाली हो जाएगी एक बार? हाँ, वो खाली हो जाएगी, वो वापस यानी कि बॉडी से अटैच हो जाएगा। मसल्स जहाँ दिख रही है वो उसी लेयर में चला जाएगा। ऐसा ये हर्निया जन्म से होता है या जन्म के बाद होता है? देखो, जन्म से भी हो सकता है और जन्म के बाद भी हो सकता है। मेनली अपने जन्म में देखते हैं तो गाय के या भैंस के फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। बच्चा होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड है क्या खिंच जाता है। अब खिंचने के बाद क्या होता है कि हर्निया हो जाता है। ये विदिन 7 डेज में पता चलता है, उससे पहले कम ही पता चलता है कि हर्निया है, क्योंकि कॉर्ड बन जाती है, हर्नियल रिंग बन जाती है, वो धीरे धीरे अपना साइज बढ़ा लेती है। तो ये क्या है, रिसेसिव जीन्स के कारण होती है। ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हेरिडिटरी नहीं है। जन्म से हो जाता है। जन्म के बाद कैसा होगा कि कोई ट्रोमा हो गया, किसी ने सींग मार दिया, किसी ने जोर से किसी चीज़ से प्रहार कर दिया है, तो भी वो ट्रोमा बन के उसके अंदर मस्कुलर लेयर है वो रप्चर हो जाएगी और इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो बाहर स्किन के एडजेसेंट एक कैविटी बनाकर और हर्निया का रूप देते हैं। ऐसा इसका इलाज संभव है? बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है, जैसे हुआ है, आज ही हुआ है, या मैं अभी जिक्र कर रहा था अम्बिलिकल हर्निया की, तो अम्बिलिकल हर्निया है तो उसका तो श्योर है कि भाई छोटा बच्चा है, उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, एब्डोमिनल कैविटी जो है वो छोटी है और एब्डोमिनल प्रेशर है वो भी कम है, तो उसका इलाज हर्नियोरेफी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्जरी बिल्कुल हो सकती है। यदि पेरिनियल की बात करें या डायफ्रामेटिक की बात करें तो प्राइमरी जो छोटा यानी कि
हर्नियल रिंग छोटी है तो बिल्कुल संभव है, यदि बहुत बड़ी हो गई है, बहुत टाइम से है, तो उसका इलाज करना बहुत ही टिपिकल है, यानी कि अपने असंभव सा ही है, यूँ मानो। सर ये हर्निया जानलेवा भी हो सकता है? बिल्कुल जानलेवा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जैसे आपने डायफ्रामेटिक हर्निया की बात करी थी अभी, तो मेनली ये एब्डोमिनल प्रेशर से होता है। आपने पहले जो रिमोनोटोमी किया था उसमें फॉरेन बॉडी निकाली थी, फॉरेन बॉडी से भी हो सकता है। और ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस जो है उससे भी हो सकता है। तो इससे जान भी जा सकती है। इसका ट्रीटमेंट एक ही है कि हर्नियोग्राफी ही करना पड़ेगा। इसे उसको काटना ही पड़ेगा? हाँ जी, उसको काट के हर्नियोग्राफी करके और उसमें क्या है सीलना ही पड़ेगा, और कोई ट्रीटमेंट है ही सूचर लगाने पड़ेगा। डॉक्टर साहब, पशुपालकों के पशुओं की जो बीमारियां हैं उनसे जुड़े हुए सवाल हमारे पास आगे भी आते रहेंगे। हमें कमेंट बॉक्स में अनुरोध करते हैं उनसे, पशुपालक भाइयों से, कि जो आपके क्वेश्चन है वो हमें लिखें और वो क्वेश्चन आपके सामने हम दोबारा रखेंगे और आप हमारे साथ लाइव जुड़े। इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद सर।